अगर आप थाईलैंड आके फीफी आइलैंड मिस कर दोगे ना तो बिलीव मी आप लोग बहुत बड़ी गलती कर दोगे। नमस्ते, मैं हूँ मंदिरा और आज हम जा रहे हैं थाईलैंड के सबसे फेमस सबसे ब्यूटीफुल बीच में से एक और वो है फीफी आइलैंड पर। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे हिडन लगून्स, क्रिस्टल क्लियर पानी और फेमस बीचेस एंड स्नॉर्कलिंग। और वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसी ज़रूरी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों को भी बहुत काम आने वाला है। इस पूरी फीफी आइलैंड टूर को हम लोगों ने इंडिया से ही बुक किया था और जिसका कॉस्ट आया था 4,066 रुपीज़ पर पर्सन। और इस पैकेज के अंदर आपको होटल से पिकअप एंड ड्रॉप, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच बफेट और बोट के अंदर अनलिमिटेड ड्रिंकिंग वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स एंड फ्रेश फूड्स इसके अंदर इंक्लूड था। और एक अच्छी बात है कि स्नॉर्कलिंग भी इसी पैकेज के अंदर इंक्लूड था। स्नॉर्कलिंग के लिए हमें अलग कुछ पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और आप लोग अगर लॉन्ग टेल बोट का आइकॉनिक एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आपको उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। और ये लॉन्ग टेल बोट छोड़ के भी आप लोग अगर कुछ वाटर एक्टिविटी भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी अलग चार्जेस रहेगा। ओवरऑल अगर आप बजट फ्रेंडली और हैसल फ्री तरीके से ये ट्रिप करना चाहते हो तो मुझे लगता है ये पैकेज काफ़ी वैल्यू फॉर मनी था। तो ये वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। आगे मैं जो दिखाने वाली हूँ वो देख के आप लोग भी बोलने वाले हैं वाओ, ये प्लेस तो सच में हेवन है। चलो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं फीफी आइलैंड घूमने का बेस्ट टाइमिंग होता है नवंबर से लेकर अप्रैल तक। इस टाइम पे समुंदर भी एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है और पानी भी शांत होने के कारण बोट राइड करने का एक अलग ही मज़ा है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग चाहो तो दिसंबर से फरवरी के बीच भी आ सकते हो, लेकिन उस टाइम पे आने के लिए आप लोग थोड़ा पहले से ही टिकट बुक कर लेना क्योंकि वो पीक सीज़न होता है तो उस टाइम पे होटल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और पीक सीज़न होने के कारण उस टाइम पे प्राइस और क्राउड भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। बट हम लोग गए थे मई एंड में, तो मई एंड में नॉर्मली बारिश ही होती है बट हमारी नसीब अच्छी थी। इस बार बारिश लेट आने के कारण हमें उस टाइम पे बहुत ही अच्छा मौसम मिला और वेदर इतना अच्छा था कि हमको घूम के बहुत मज़ा आया। और उसके साथ साथ क्राउड भी थोड़ा कम था तो हमें तो उस टाइम पे घूम के बहुत अच्छा लगा। तो चलो फिर और लेट ना करते हुए एडवेंचर शुरू करते हैं। आज का दिन मेरे थाईलैंड ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग दिन होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं फीफी आइलैंड टूर पर। सुबह सुबह हम होटल से रेडी होके टूर ऑपरेटर के पिकअप पॉइंट पर पहुंच गए हैं। थाईलैंड में आपको ऐसे बहुत अलग अलग पिकअप पॉइंट मिल जाएगा बट हर एक जगह पे आपको ऐसे बहुत कुछ शॉपिंग करने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप लोग पूरे दिन के लिए कोई आइलैंड जा रहे हो तो वहाँ पे दिन भर आपको पानी में रहना पड़ता है, तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर सोचो आप भूल गए हो घर से लाने के लिए तो आराम से आप टेंशन मत लो, यहाँ से खरीद सकते हो वो चीज़ को। जैसे हैट हो गया, आइलैंड के लिए कोई भी आपको कपड़े खरीदना हो या जूते खरीदना हो या सनस्क्रीन से लेके सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है अगर आप घर से रेडी होके और सब कुछ लेके आओगे तो आपको यहाँ से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ का प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही था मेरे हिसाब से। हमारे इस फीफी टूर पैकेज के अंदर हमारे सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर दोपहर के लंच तक सब कुछ इंक्लूड था। यहाँ पे आने के बाद जो देखा, यहाँ पे ब्रेकफास्ट में सुबह 2 टाइप का सैंडविच था, एक वेज था और एक फिश सैंडविच था। और बाकी चाय, कॉफ़ी और बहुत तरीके अलग अलग तरीके के ड्रिंक्स भी यहाँ पे अवेलेबल था। इसके बाद हमारी जो टूर गाइड थी वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा आज के पूरे दिन की जो ट्रिप थी वो एक्सप्लेन करके बता रही थी। आज पूरे दिन ये लोग हम लोगों को कहाँ कहाँ लेके जाएंगे एंड क्या रूल्स रेगुलेशन है सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो बोलती है उसको प्लीज़ आप सभी लोग फॉलो करने की कोशिश करो। ज़्यादा करके ये जो रूल्स रेगुलेशन बोलती है उसको
ज़रूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये लोग यहाँ पे थोड़ा अपने प्रोडक्ट भी सेल करने की कोशिश करते हैं, जो मुझे लगता है आप लोग अगर घर से पूरा रेडी होके आते हो तो यहाँ से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। फाइनली अभी हम जा रहे हैं बोट की तरफ। तो जाते जाते कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो है आज सुबह का जो ब्रेकफास्ट था उसमें नॉनवेज जो सैंडविच और जो चाय कॉफ़ी था वो सच में खाने लायक नहीं था। वेज सैंडविच और केले से आप लोग काम चला सकते हो। आप लोग अगर एक चीज़ कर सकते हो वो है होटल से आप लोग अच्छे से खाना खा के यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ का खाना ऐसा ही रहेगा, पता नहीं कौन खा सकता है और कौन नहीं खा सकते हैं। और फिर और एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप लोग जब भी बोट के सफ़र करने जा रहे हो तो मुझे लगता है उसके पहले ना थोड़ा कम खा के आना चाहिए, क्योंकि पूरा पेट भर के अगर आप लोग खाना खा के आ रहे हो तो वहाँ पे उल्टी होने का बहुत चांसेस होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कम खा के आना चाहिए। और अगर किसी को मोशन सिकनेस है तो उनको मेडिसिन ज़रूर लेना चाहिए बोट पे चढ़ने से पहले, क्योंकि ये स्पीड बोट राइड बहुत ज़्यादा बम्पी होता है। बोट पे चढ़ने के बाद हमारी एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल पर पहुंच गया था। और लाइफ जैकेट पहनने के बाद फाइनली वो मोमेंट आ गया था जिसके हम कब से वेट कर रहे थे। बोट पे चढ़ने के बाद हमारी जो टूर गाइड थी ये फिर से हमें और एक बार बताने लगे हमको आज कहाँ कहाँ लेके जाने वाली थी और कहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होने वाला है। और इसके अंदर लॉन्ग टेल बोट का एक राइड होता है जो हमें पीले लगून का पूरा एरिया घुमा के दिखाएंगे और उसका पेमेंट हमें अलग से करना पड़ेगा। लॉन्ग टेल बोट का बुकिंग 2 टाइप का होता है, एक है पर्सनल और एक है शेयरिंग। तो हम लोगों ने यहाँ पे शेयरिंग लॉन्ग टेल बोट बुक किया था, जिसका हमें प्राइस पड़ा था 400 फॉर 1 पर्सन। और आप लोग अगर पर्सनल के लिए लॉन्ग टेल बोट बुक कर रहे हो तो उसका प्राइस उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है। स्पीड बोट में बैठते ही एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। सामने एंडलेस ब्लू सी, ठंडी हवाएं और इंजन की पावरफुल आवाज़। दिल बस यही कह रहा था आज का दिन यादगार होने वाला है। जैसे ही स्पीड बोट ने स्पीड पकड़ी, समुद्र की लहरों पर बोट कभी ऊपर कभी नीचे जा रही थी। कभी हल्का सा स्प्लैश फेस पर आ रहा था और कभी हवा इतनी तेज चल रही थी कि लग रहा था जैसे किसी मूवी का सीन चल रहा हो। यहाँ पे आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं ज़रूर दूंगी। ये स्पीड बोट में राइड इतना बम्पी होता है कि यहाँ पे खुद को ही पकड़ के बैठना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास अगर छोटे बच्चे हैं, 5 साल के नीचे का बच्चे हैं जिसको आपको पकड़ना पड़ेगा, तो ऐसे बच्चों को लेके ये स्पीड बोट में प्लीज़ ना आइए। और कोई सीनियर सिटीजन हो तो उनको भी लेके स्पीड बोट में प्लीज़ ना बैठिए। तो आप लोगों को अगर बच्चे और सीनियर सिटीजन को लेके ये राइड करना है तो कैटमैन बोल के और एक बोट होता है, आप उसमें जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। वो थोड़ा स्लो जाता है और उसमें राइड इतना बम्पी नहीं होता है। और आपको अगर एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है और ट्रिप भी थोड़ा बजट में करना है तो ये स्पीड बोट आपके लिए परफेक्ट है। ये स्पीड बोट में वॉशरूम की सुविधा है, लेकिन वो इतना ही छोटा है कि उसमें जाना, वो वॉशरूम के अंदर जाना इतनी बम्पी राइड के अंदर जो इम्पॉसिबल है। तो मैं ये बोल सकती हूँ ये स्पीड बोट में अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो वो इम्पॉसिबल है। और अगर किसी को बैक का प्रॉब्लम है तो मैं ये रिकमेंड करूँगी ये स्पीड बोट के पहले 2-3 सीट छोड़ के थोड़ा पीछे की तरफ बैठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पहला वाला जो सीट होता है वो सबसे ज़्यादा बम्पी होता है। चलो, पूरा 45 मिनट्स बाद हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जिसे देखकर लगा कि फोटो और रियलिटी में कितना डिफरेंट होता है। तो ये है पीले लगून। लेकिन इस लगून के अंदर जाने के लिए हमें स्पीड बोट से उतरकर एक ट्रेडिशनल लॉन्ग टेल बोट में बैठना था। इस लॉन्ग टेल बोट का डिटेल्स मैंने पहले ही इस वीडियो में बताया है। और फिर यहाँ से हमारी असली मैजिकल एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ। दोनों तरफ आसमान को छूते हुए पहाड़ के बीच में कभी ब्लू और कभी ग्रीन पानी और बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट।
यहाँ की हवा भी कुछ अलग ही फील हो रहा था, सिर्फ बर्ड्स की आवाज और पानी की हल्की हल्की लहरों के शोर। इसी वजह से पीले लगून को फिफी आइलैंड की सबसे ब्यूटीफुल जगहों में से एक माना जाता है। हमने यहाँ बहुत सारी फोटो और वीडियोस निकाले और हमारे टूर गाइड के साथ भी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थी जो सभी के बहुत सुंदर सुंदर फोटो निकाल के दे रही थी और कुछ फोटोज को इन लोगों ने पूरे फ्रेम के साथ रेडी करके इस ट्रिप के एंड में हमें दिया था। इतने सुंदर मेमोरी को फ्रेम में बंद करके अगर अपने पास रखना चाहते हो तो इनके पास से अपने फोटो का एक फ्रेम को खरीदना मत भूलना। बोट ड्राइवर भी यहाँ आराम से बोट चलाते हैं ताकि सब लोग व्यू को एंजॉय कर सके और अच्छी अच्छी फोटो ले सके। यहाँ की पानी भी इतनी साफ थी कि मन कर रहा था बस इसी जगह पर दिन भर बिता दूं। हर तरफ नेचर की इतनी खूबसूरती थी कि वर्ड कम पड़ रहा था। अगर आप थाईलैंड आ रहे हो और सिर्फ एक आइलैंड टूर चूज करना चाहते हो तो मेरे लिस्ट में फिफी आइलैंड सबसे ऊपर रहेगा। और अभी तो जर्नी बस शुरू ही हुई है। अभी आगे हम जाने वाले हैं मंकी बीच, माया बे और स्नॉर्कलिंग करने के लिए, जहाँ एडवेंचर और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि असली सरप्राइज अभी भी बाकी है। पीले लगून की खूबसूरती को एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ। अभी बारी थी एक ऐसा आइलैंड की जिसके नाम सुनते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो है मंकी बीच। जैसे ही हम बीच के पास पहुंचे दूर से ही मंकीज हमें नजर आने लगी। कोई पत्थर पर बैठा था, कोई बीच पर इधर उधर घूम रहा था और कोई तो बहुत अच्छे से पोज भी दे रहे थे, जैसे कि उनको पता है हम उनके ही फोटो निकाल रहे हैं। सच कहूँ यहाँ की मंकीज और इंडिया के बंदरों में मुझे तो कोई भी फर्क नहीं दिखा। हमें तो इंडिया में कहीं ना कहीं बंदर दिख ही जाते हैं, इसलिए शायद उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे ये मंकी बीच। बट वहाँ पे जो फॉरेनर्स थे वो लोग ये मंकीज को देख के बहुत एक्साइटेड थे, एकदम से पास जाके फोटो निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों का बहुत ध्यान रखो, जैसे कि इन बंदरों के साथ ज़्यादा क्लोज जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपके हाथ में खाना या प्लास्टिक बैग हो तो ये तुरंत उसके तरफ आ सकता है और आपको काट भी सकता है, इसलिए गाइड की बात मानना बहुत ज़रूरी है। दूर से देखना और फोटोज लेना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। थोड़ी देर मंकी बीच में मज़ा लेने के बाद वो मोमेंट आ गया था जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। तो हम आ गए हैं माया बे आइलैंड पर। बोट से उतर के 3-4 मिनट का वॉक करना पड़ता है बीच तक पहुंचने के लिए। अगर आप माया बे आ रहे हो तो कुछ रूल्स जरूर याद रखना। यहाँ समुद्र में स्विमिंग अलाउड नहीं है। कोरल या मेरिन लाइफ को टच करना मना है। बीच पर प्लास्टिक या कचरा बिल्कुल भी मत छोड़ना। किसी भी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब मत करो। सिर्फ डेजिग्नेटेड वॉकिंग एरिया ही यूज करो और अपनी गाइड की इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करें। ये रूल्स सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसी के वजह से ही आज माया बे इतनी खूबसूरत बनी हुई है। इस प्लेस पर हॉलीवुड की एक फेमस फिल्म की शूटिंग हुई थी। तब से ये माया बे दुनिया भर के ट्रैवलर्स के लिए एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन बन चुका है। मूवी की नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा गेस करो वो मूवी का नाम और मुझे कमेंट पे जरूर बताओ वो मूवी का नाम क्या था और वो मूवी का हीरो कौन था। व्यू देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए बस वही खड़ी रह गई। सामने दूध जैसा सफेद रेत, क्रिस्टल क्लियर टर्किश पानी और चारों तरफ ऊंचे लाइमस्टोन माउंटेन्स। ये प्लेस देखकर सच में मुझे लग रहा था जैसे किसी ड्रीम डेस्टिनेशन पे आ गई हूँ। लेकिन माया बे की पॉपुलैरिटी की वजह से यहाँ के नेचर को काफी नुकसान हुआ था, इसलिए थाईलैंड गवर्नमेंट ने कुछ साल के लिए इस बीच को बंद करके यहाँ के कोरल्स और मेरिन लाइफ को रिकवर होने का मौका दिया।
आज भी यहाँ नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किया जाता है। हम यहाँ बीच पर थोड़ी देर वॉक किया, बहुत सारी फोटोज़ और सिनेमेटिक वीडियो शूट किया और कुछ देर बस शांत बैठकर नेचर को एंजॉय किया। कभी कभी कोई जगह को कैमरे से ज़्यादा अपनी आँखों से देखना चाहिए और माया बे उन्हीं जगहों में से एक है। अगर आप सनराइज या मॉर्निंग टूर चूज करते हो तो क्राउड भी थोड़ा कम मिल सकता है और फोटोज भी और ब्यूटीफुल आती है। मेरे लिए ये थाईलैंड ट्रिप का सबसे मेमोरेबल मोमेंट था। लेकिन एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब हम जाने वाले थे समुंदर के अंदर के एक और खूबसूरत दुनिया देखने, और वो है स्नॉर्कलिंग। और बिलीव मी, जो एक्साइटमेंट अब शुरू होने वाली थी उसके लिए हम बिल्कुल रेडी नहीं थे। तो चलते हैं स्नॉर्कलिंग के अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस की तरफ। इस स्नॉर्कलिंग के लिए मैं जितना एक्साइटेड थी उतना नर्वस भी थी, क्योंकि अभी हम जा रहे थे समुद्र के अंदर। तो गाइड ने सबसे पहले हमें स्नॉर्कलिंग का मास्क और लाइफ जैकेट पहनाया और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया। अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती है तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ जैकेट की वजह से आप आराम से पानी में फ्लोट कर सकते हो। जैसे ही हम पानी के अंदर गए ना, चारों तरफ से कलरफुल छोटी बड़ी मछलियाँ हमारे पास से गुजर रहे थे एकदम से। हमें मास्क की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी वो मछली को देखने के लिए। इतने करीब से इतनी कलरफुल मछलियाँ देख के तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे। ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं रहा, ये तो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस रह गया जो हमेशा मेरी यादों में रह जाएगा। इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि आप भी अगर फीफी आ रहे हो तो ये स्नॉर्कलिंग बिल्कुल मिस मत करना। स्नॉर्कलिंग करने के बाद हम पहुँच गए फीफी डॉन आइलैंड। ये फीफी आइलैंड का मेन और सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइलैंड है। यहाँ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे, सुवेनियर शॉप और लोकल मार्केट मिल जाता है। अगर कोई यहाँ रुक के बीच का व्यू एंजॉय करना चाहते हो तो एकोमोडेशन भी यहाँ इजीली अवेलेबल है। फीफी आइलैंड पर उतरते ही एक अलग ही वाइब फील हुआ। एक तरफ टर्किश सी, दूसरी तरफ प्लम ट्रीज और बीच में छोटी छोटी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स। सब कुछ बहुत लाइवली लग रहा था। स्नॉर्कलिंग करने के बाद मुझे अच्छी खासी भूख लग चुकी थी, इसलिए सीधा लंच एरिया की तरफ चली गई मैं। हमारे टूर पैकेज के अंदर ही हमारा ये बफेट लंच इंक्लूड था। यहाँ थाई और इंटरनेशनल डिश दोनों अवेलेबल थी। हम लोगों ने इंडियन डिश नहीं लिया था, इसलिए यहाँ पे सारे इंटरनेशनल डिश अवेलेबल था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इंटरनेशनल डिश में काफ़ी सारी वैरायटी थी। हम लोग स्नॉर्कलिंग करने गए थे इसलिए हमें थोड़ा लेट हो गया, इसलिए बहुत सारी चीज़ें ख़त्म भी हो गया था। यहाँ पे खाने के साथ साथ आप लोगों को टी कॉफ़ी भी मिल रहा था। तो ये सारे नॉनवेज आइटम था जिसमें काफ़ी सारा ख़त्म भी हो गया था, बट फिर भी देखा जाए तो बहुत सारी वैरायटी नॉनवेज में अवेलेबल थी। यहाँ पे बहुत बड़ा एक सिटिंग अरेंजमेंट था, ये सारे देख रहे हो आप, और काफ़ी साफ़ सुथरा भी था यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट। और एक चीज़ अच्छी थी, यहाँ पे नॉनवेज और वेज फूड पूरा अलग रखा हुआ था। तो ये शुरू हो गया वेज काउंटर। यहाँ पे वेज के लिए भी बहुत सारा ऑप्शन रखा हुआ था। तो अगर आप लोग इंटरनेशनल फूड चूज़ कर रहे हो तो, और आप अगर वेजिटेरियन हो तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नॉनवेज के साथ साथ वेज के भी बहुत सारी ऑप्शन मुझे दिख रही थी, इसलिए यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो दोनों के लिए ही काफ़ी सारा ऑप्शन था। मैंने यहाँ का कुछ लोकल डिश भी ट्राई किया, जैसे ये चिकन ग्रेवी, ये वेजिटेबल सब्जी और एक चिकन फ्राई था। ये टेस्ट में काफ़ी फ्रेश, डिलीशियस और टेस्टी था। लंच के बाद हमारे पास थोड़ा और टाइम बच गया था, तो इसलिए हमने सोचा कि इतनी सुंदर आइलैंड को क्यों ना थोड़ा वॉक करके देखा जाए। हम जहाँ से चल रहे थे यही साइड में आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बहुत सारी सुवेनियर शॉप भी मिल जाएगा, जहाँ से आप चाहो तो बहुत कुछ खरीद सकते हो।
छोटे छोटे आइसक्रीम शॉप्स एंड कोकोनट जूस भी मिल रहा था यहाँ पे आए हो तो एक कोकोनट आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करना। मुझे तो यहाँ का कोकोनट आइसक्रीम बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम बीच के पास जाके थोड़ा सा चिल किया, थोड़ा सा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाले, वहीं पे बैठ के थोड़ा सा बीच को एंजॉय किया। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ नेचर और टूरिस्ट का बैलेंस काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। इसी वजह से दुनिया भर के लोग हर साल यहाँ वेकेशन मनाने आते हैं। अब हम जा रहे थे, हमारा लास्ट डेस्टिनेशन वो है खोई नक आइलैंड की तरफ। खोई नक जाते वक्त हमारा राइड काफ़ी स्केरी बन गया था, क्योंकि यहाँ पे जाते वक्त वेदर काफ़ी ख़राब हो गया था, तो उसके वजह से समुंदर की लहरें भी बहुत बड़े बड़े आ रहे थे और हम समुंदर के लहरों के बिल्कुल ऑपोजिट साइड जा रहे थे। तो इतना बम्पी राइड था कि हम लोग पकड़ के बैठने के बाद भी हम सब इधर उधर गिर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारा बोट अब भी पलट जाएगा। लेकिन थैंक गॉड कि उस दिन हमें कुछ नहीं हुआ था और हम सब सेफली वो आइलैंड पर पहुंच गए थे। तो आप सभी लोगों को मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर ऐसा हो तो आप लोग बोट में बैठने के टाइम ज़रूर अपना लाइफ जैकेट पहन के बैठा कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस टाइम पे भी हमारा कुछ भी हो सकता था और हमने किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना था और वो टाइम बोट इतनी बनती थी कि उस टाइम पे लाइफ जैकेट को पहनना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल था। समुंदर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कोई नहीं बता सकते। तो अपना सेफ्टी, खुद का सेफ्टी पहले देखना चाहिए। तो लाइफ जैकेट यहाँ पे ज़रूर पहन के बैठिए। अभी हम आ गए हैं खोई नक आइलैंड पर। ये आइलैंड अपने सॉफ्ट वाइट सैंड, क्रिस्टल क्लियर पानी और फन बीच एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे ही हम बीच पर उतरे, सबसे पहले जो चीज़ महसूस हुई वो थी यहाँ की शांति। हवा हल्की हल्की चल रही थी, लहरों की आवाज़ दिल को सुकून दे रही थी और हर तरफ एक पॉजिटिव हॉलीडे वाइब थी। अगर आप सिर्फ रिलैक्स करना चाहते हो तो खोई नक आइलैंड उसके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ आप आराम से बीच पर वॉक कर सकते हो, क्रिस्टल क्लियर पानी में स्विमिंग का मज़ा ले सकते हो या बस पैर पानी में डालकर नेचर को एंजॉय कर सकते हो। इस बीच पर काफ़ी सारे छोटे छोटे शॉप थे जहाँ पे आप लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक्स और हार्ड ड्रिंक्स दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है और उसी के साथ कोकोनट वाटर तो यहाँ पे सभी जगह पे अवेलेबल था। बट कोई भी चीज़ की प्राइस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही था। ये बीच सच में बहुत ही सुंदर था, लेकिन इस बीच की सिर्फ एक ही चीज़ खराब था, वो था यहाँ के स्टोर ओनर्स का बिहेवियर। ये लोग सबके साथ इतना रूड बिहेव कर रहा था कि आप लोगों को क्या ही बताओ। शायद वो उनका क्लोजिंग टाइम था इसलिए वो लोग इतना रूड बिहेव कर रहा था, या पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी था मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फोटोग्राफी लवर्स के लिए तो ये आइलैंड किसी पैराडाइज से कम नहीं है। हर कोने से एक नया फ्रेम मिलती है। वाइट सैंड, ब्लू सी और क्लीन स्काई के साथ हर फोटो नेचुरल ब्यूटी लगती है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो रील्स और सिनेमैटिक शूट्स के लिए भी ये लोकेशन बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलता है, वो है बीच के बिल्कुल पास ही छोटी छोटी कलरफुल फिश तैरती हुई नजर आ जाती है। और कभी कभी ये फिश आपके इतना पास आ जाते हैं कि बिना स्नॉर्कलिंग मास्क के ही आपको वो फिश आपके आजू बाजू में घूमते हुए दिख जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो समुद्र में स्विमिंग करना बिल्कुल मत भूलना, अगर आपको फिश देखना पसंद है तो। इस आइलैंड पर कुछ वाटर एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल होती है, जैसे बनाना बोट, स्पीड बोट, लेकिन एक्टिविटी करने से पहले हमेशा गाइड के इंस्ट्रक्शन और वेदर कंडीशन का ध्यान रख के करना चाहिए। इसके बाद थोड़ी देर हम बस बीच पर बैठ के
एक नारियल पानी के साथ समुंदर को बस एंजॉय किया। कभी कभी किसी ट्रिप का सबसे खूबसूरत मोमेंट एडवेंचर नहीं बल्कि वो शांति होती है जो नेचर के बीच बैठकर मिलता है। धीरे धीरे हमारी टूर अपने एंड की तरफ बढ़ने लगी। सब लोग वापस स्पीड बोट में बैठ गए और फुकेट की तरफ रिटर्न जर्नी हमारी शुरू हो गई। सनसेट की गोल्डन लाइट समुंदर पर पड़ रही थी। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन इस बार दिल में अलग ही फीलिंग थी। खुशी भी थी और दुख भी, क्योंकि इतनी खूबसूरत दिन खत्म होने वाली थी। आज के इस एक दिन में हम पीले लगून की शांति देखी, मंकी बीच की मस्ती देखी, माया बे की नेचुरल ब्यूटी को महसूस किया, स्नॉर्कलिंग के थ्रू समुद्र के अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर किया, फीफी डॉन की बीच वाली लाइफ को एंजॉय किया और खोई नॉक आइलैंड की पीसफुल वाइब का मजा लिया। अगर आप थाईलैंड ट्रिप कर रहे हो तो मेरे तरफ से एक ही रिकमेंडेशन है, फीफी आइलैंड टूर को अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करना। हर स्पॉट एक नया एक्सपीरियंस देता है और हर जगह अपनी अलग कहानी सुनाती है। तो ये थी आज की हमारी पूरी फीफी आइलैंड ट्रिप। और फाइनली इस पूरे ट्रिप के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज़रूरी टिप्स आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि आपका भी ट्रिप बहुत ज़्यादा स्मूथ और मेमोरेबल हो। तो टिप नंबर 1, बोट में बैठते ही आप अपना लाइफ जैकेट पहन के बैठिए, क्योंकि मेरे वीडियो में तो आप लोगों ने देखा था कि वेदर ख़राब होने की वजह से हम लोगों को कितना परेशानी हुई। तो मुझे ऐसा लगता है सेफ्टी फर्स्ट। टिप नंबर 2 वो है, आप लोगों को अगर बजट फ्रेंडली ट्रिप करना है और उसके साथ साथ आपको एडवेंचर भी बहुत पसंद है, तो मैं बोलती हूँ ये स्पीड बोट आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या तो सीनियर सिटीजन है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग कैटमैरन बुक करो। उसका प्राइस थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, लेकिन वो बहुत ही कंफर्टेबल एंड स्मूथ जर्नी होता है। और टिप नंबर 3, आपके साथ अगर कोई छोटे बच्चे हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े, टॉवल और मस्कीटो स्प्रे ज़रूर कैरी कीजिए। टिप नंबर 4 वो है, अगर आपको मोशन सिकनेस है तो बोट में बैठने से पहले 30 to 45 मिनट पहले एक मेडिसिन ले लीजिए, तो फिर आपको पूरा ट्रिप जो है बिना टेंशन के आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते। बस इतना है। मुझे ऐसा लगता है ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आपकी ट्रिप और भी ज़्यादा फन, सेफ और स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और उसी के साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबा देना। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज के वीडियो का कौन सा प्लेस आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। पीले लगून और कमेंट में ज़रूर बताना आज के वीडियो का कौन सा प्लेस आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। पीले लगून, माया बे, स्नॉर्कलिंग, फीफी डॉन आइलैंड और खोई नॉक आइलैंड। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगी उसका। इसके बाद फिर से मिलूँगी थाईलैंड के एक अलग एक्साइटिंग जर्नी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ ट्रैवल कीजिए और दुनिया को एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलिए। Bye bye. See you in the next video.